लॉकअप सीजन 2 में एंट्री हो गई है शिल्पा शिंदे की, और उसकी एंट्री के साथ ही लोगों को नया मुद्दा भी मिल गया लड़ाई करने का, उसको डिस्कस करने का। अब एक बात बताओ, जो ये योगेश है ये बोल रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जो आपने किसी और के साथ किया है। भाई तेरे साथ क्या हुआ है? तेरे साथ जो भी हुआ है वो तूने सच में किया है ना। तूने किसी का दिल तोड़ा, तूने किसी को झूठ बोला, और ये तूने खुद आकर बाद में एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड था। तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, तुमने किया है दो लड़कियों के साथ, और तुम किस मुंह से लड़ाई कर रहे हो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तुम श्रेया से लड़ रहे हो, तुम उससे श्रेष्ठा अय्यर से लड़ाई करते थे कि वो अपने भाई के दम पर आई है। भाई उसके भाई के अंदर दम था तो वो अपनी बहन को आगे ले आया। तुम्हारे भाई के अंदर दम होता तो क्या तुम नहीं कहते कि भाई मेरी यहाँ एंट्री करवा दे, वो एंट्री करवा दे। भाई उसका भाई कैपेबल है कि वो उसको आगे तक ले जा सकता है। वो फिर भी एक शो के अंदर आई तुम लोगों के साथ कि चलो मैं अपनी एक नई पहचान बनाऊंगी, और तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे पहचान ही नहीं बनाने दे रहे हो, तुम उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। मैं क्यों से रिस्पेक्ट दूंगा? इसे हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हम अपना नाम बना कर आए हैं। क्या नाम बना कर आए हो तुम? चीटर का नाम लेकर तुम एक शो के अंदर एंट्री मार रहे हो, और वो भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। पता नहीं गर्लफ्रेंड है क्या है, ये हमें नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये लोग जब दूसरे शो में थे वहां पर हम अलग है, हम बातचीत नहीं करते हैं, ये नहीं है, मैं तो कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी, या कांचा चौधरी का कहना था। और जैसे उसने अभी शो में एंट्री मारी है तो उसे कोई सहारा चाहिए, तो उसने योगेश का सहारा पकड़ लिया कि चलो मेरे साथ गेम के अंदर कोई तो बंदा है जिसको मैं अपना बनाऊंगी, इसके साथ आगे खेलूंगी। चाहे अब वो बंदा तुम्हारा दुश्मन ही है, तो उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हर किसी को अपनी गेम की पड़ी है। और रही शिल्पा शिंदे की बात, यह आकांक्षा चमोला का भी बड़ा डबल स्टैंडर्ड देखने को मिला। जब तक शिल्पा शिंदे की एंट्री नहीं हुई है तब तक तो वो उसके बारे में बोल रहे उसने गलत किया है ये वो। जैसे ही शिल्पा शिंदे ने एंट्री मारी उसको आकर गले लग रही है कि भाई मैं तो तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, शायद तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ होगा, है ना। उसने सीधा ये मारा, और फिर बाद में पीठ पीछे जाकर दूसरों को बोले शायद मेरी शिल्पा शिंदे से ना लड़ाई हो सकती है। शिल्पा शिंदे से ना मुझे ऐसा लग रहा है शिल्पा शिंदे मुझे पसंद नहीं कर रही है। तुम्हारी बातचीत भी हुई है उसके साथ, वो अपना मुद्दा बता रही है, वो अपनी बात बता रही है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। अब एक बात बताओ, इसके लिए भी ना इंसान के अंदर गट्स होनी चाहिए कि वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने जो भी किया था वो गलत किया था, वो झूठ बोला था। लेकिन अब उसने जो झूठ बोला था उसके पीछे भी कोई रीजन तो उसका रहा होगा ना। तो जब वो अपना रीजन बता रही है तो कोई उस रीजन को सुनना नहीं चाह रहे हैं। ये शिवांगी जोशी शो के अंदर पता नहीं क्या करिए सिंपैथी लेने के अलावा। उसने जाकर शिल्पा शिंदे से बोल रही है आप ना ऐसे बात नहीं कर सकती हो। अरे उसकी मर्जी, वो जैसे मर्जी वैसे बात करेगी, तुम कौन होती हो उसे बताने वाली? तुम पहले अपना बात करने का तरीका तो सुधारो। जाकर जब उसने फिर शिल्पा शिंदे ने बोल दिया कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे कैसे बात करनी है, फिर 4 लोगों के आगे अपना रोना गाना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा है कि ना ये मुझे पसंद नहीं करती है। तुम्हें कौन पसंद करेगा जब तुम जाकर दूसरे बंदे को ये सिखाओगे कि तुम कैसे बात करो। हर बंदे का बात करने का तरीका अलग होता है। हर कोई अब तुम्हें देखकर थोड़ा ना बात करेगा कि जैसे शिवांगी जोशी बात करती है मैं भी वैसे ही बात करूं। ऐसे नहीं होता है, हर बंदा अलग तरीके से बात करता है।